अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के संस्थापक और दुनिया के पहले नबी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक भविष्य वक्ता और अल्लाह के संदेश वाहक की, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। या इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। मोहम्मद साहब उनके सच्चे रसूल हैं। और ये बात बताई थी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ये बात तब शुरू होती है जब अरब में कबीलाई संस्कृति का दौर था। हर कबीले का अपना अपना धर्म था और उनके देवी देवता भी अलग ही थे। कोई मूर्ति पूजक था तो कोई आग को पूजता था। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे, लेकिन वे भी अलग अलग मजहब के शिकार थे। उस समय लोग अल्लाह को छोड़कर व्यक्ति और प्रकृति की इबादत में लगे थे। इस सब के अलावा पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों के जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे समय में पूरी दुनिया एक अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ रही थी और इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। 571 ईस्वी को शहर मक्का में पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। हजरत मोहम्मद के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब था और वालिदा का नाम आमना था। पर मोहम्मद साहब का बचपन भी आसान नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 महीने बाद ही हो गया था। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चाचू अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद जब 25 वर्ष के हुए तो एक 40 वर्षीय विधवा खदीजा नामक स्त्री से उनका विवाह हुआ। खदीजा पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी और उनका तीसरी बार हजरत मोहम्मद से विवाह हुआ। हजरत मोहम्मद को संतान रूप में खदीजा जी से 3 पुत्र तथा 4 बेटियां प्राप्त हुईं। तीनों पुत्र कासिम, तैयब और ताहिर सब आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल 4 लड़कियां ही शेष रहीं। मोहम्मद साहब बचपन से ही अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। इन्होंने कई दिन तक मक्का की एक पहाड़ी अबलुन नूर पर इबादत की और इन्हें 40 वर्ष की अवस्था में अल्लाह की ओर से इल्हाम प्राप्त हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ये सब संसार, सूर्य, चांद, सितारे मैंने पैदा किए हैं। मुझे हमेशा याद करो। मेरा कोई मानी सानी नहीं है। लोगों को समझाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का अल्लाह को वचन दिया, तभी से उन्हें नबूवत प्राप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के मार्फत पाक संदेश सुनाया। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है। फरिश्ते जिब्राइल ने नबी मोहम्मद जी का सीना चाक किया, उसमें शक्ति उड़ेल दी और फिर सील दिया तथा एक खच्चर जैसे जानवर पर बैठाकर ऊपर ले गया। वहां नबियों की जमात आई। उनमें हजरत मूसा जी, ईसा जी और इब्राहिम जी आदि भी थे, जिनको हजरत मोहम्मद जी ने नमाज पढ़ाई। वहां हजरत आदम जी भी थे, जो कभी हंस रहे थे और कभी रो रहे थे। फरिश्ते जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद जी को बताया, ये बाबा आदम जी हैं। रोने तथा हंसने का कारण था कि दाई और स्वर्ग में नेक संतान थी जो सुखी थी, जिसे देखकर बाबा आदम हंस रहे थे, तथा बाईं ओर निकम्मी संतान नरक में कष्ट भोग रही थी, जिसे देखकर वो रो रहे थे, जिसके कारण बाबा आदम ऊपर के लोक में भी पूरी तरह सुखी नहीं थे। फिर वे 7वें आसमान पर गए। पर्दे के पीछे से आवाज आई कि प्रतिदिन 50 नमाज अदा किया करें। वहां से 50 नमाजों में से कम करवाकर केवल 5 नमाज ही अल्लाह से प्राप्त करके नबी मोहम्मद वापस आ गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब पर जो अल्लाह की पवित्र किताब उतारी गई। नबूवत मिलने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ईमान दावत दी। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रहे। पैगंबर मोहम्मद ने कहा था कि जो भी उनकी तस्वीर बनाएगा उसे अल्लाह सजा देगा। इसी कारण आज तक मोहम्मद साहब की कोई भी तस्वीर नहीं है। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर हैं। कुरान के मुताबिक एक रात जब वो पर्वत की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे तो फरिश्ते जिब्राइल आए और उन्हें कुरान की शिक्षा दी।
जी हाँ दोस्तों, जिब्राइल के अल्लाह का नाम का जिक्र करते ही मोहम्मद ने संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का संदेश मानकर पैगंबर मोहम्मद जिंदगी भर इसे दोहराते रहे। उनके शब्दों को याद कर लिया गया और संग्रहित कर लिया गया। पैगंबर का विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें संदेश वाहक चुना है, इसलिए वो दूसरों को भी अल्लाह का संदेश देने लगे। जी हाँ दोस्तों, हजरत मोहम्मद द्वारा मुसलमानों को कहा कि खून खराबा मत करना, ब्याज तक भी नहीं लेना। मोहम्मद की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि मक्का में प्रभावशाली लोगों को खतरा महसूस होने लग गया। सन 622 में मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच करना पड़ा। उनके इस सफर को हिजरत कहा गया। इसी वर्ष इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की भी शुरुआत हुई। मदीना के लोग आपसी लड़ाइयों से परेशान थे और मोहम्मद साहब के संदेशों ने उन्हें वहां बहुत लोकप्रिय बना दिया। उस समय मदीना में 3 महत्वपूर्ण यहूदी कबीले थे। कुछ ही वर्षों में पैगंबर मोहम्मद के बड़ी संख्या में अनुयायी हो चुके थे और तब उन्होंने मक्का लौटकर जीत हासिल की और इसी के साथ ही मक्का में स्थित काबा को इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। 632 ईस्वी 28 सफर हिजरी सन 11 को 63 वर्ष की उम्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बंध चुका था और आज पूरी दुनिया में उनके बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, सन 632 में हजरत मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, पर उनकी मृत्यु तक लगभग पूरा अरब इस्लाम कबूल कर चुका था। और अगर आज के समय की बात की जाए तो इस्लाम को मानने वाले अनुयायी लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हजरत मोहम्मद साहब के बारे में सभी को पता चल सके। और वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने संबंधियों और नातेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।